दोस्तों एमपी बोर्ड 2025 क्लास 10th गणित का पेपर जो सेट सी है, तो इसका आइए सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिए। आपने कितने नंबर का जो प्रश्न सही करके आए हैं तो मिला लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और सही से आंसर मिलाइएगा। देखिए पहला हमारा प्रश्न है, प्रत्येक एक शब्द का या वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है, पहला है द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² + bx + c = 0। ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। यदि आपने इसको सही किया होगा 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, दो त्रिभुजों के समरूप होने की कोई एक शर्त लिखिए। तो देखिए यहाँ पर दो त्रिभुजों के समरूप होने की शर्त क्या है कि मान लीजिए कोई त्रिभुज है, उसका जैसे दो समबाहु त्रिभुज हैं। ठीक है, तो उनके यदि कोई छोटा या बड़ा है समबाहु त्रिभुज तो वो क्या होगा, आपका समरूप होगा। तो इस प्रकार से आपका ये शर्त हो जाएगा। तो इस प्रकार तीसरा है, मूल बिंदु 0, 0 से बिंदु x1, y1 की दूरी क्या है। इसकी दूरी का सूत्र d = √x2 - x1 का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पर प्लस होगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी का सूत्र लगा देना था। फिर था, किसी खंभे की छाया तथा ऊंचाई समान होने पर सूर्य का उन्नयन कोण। देखिए यदि छाया और तो चौथा क्या था, किसी खंभे की छाया तथा ऊंचाई समान होने पर सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर 45 डिग्री होगा। ठीक है, पाँचवा है, कोण थीटा एवं त्रिज्या r वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र। देखिए संगत चाप के लंबाई के सूत्र θ/360 × 2πr। ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। यदि इस प्रकार आपने लिखा होगा तो आपका इस प्रकार से नंबर क्लियर हो जाएगा, 6 नंबर। इसमें क्या होगा, छठवें में वर्ग 20 और 40 का वर्ग चिन्ह मध्य बिंदु 30 होगा। कैसे होगा, 20 में 40 जोड़ देंगे तो 20 40 60 और 60 का आधा 30 हो गया। तो इस प्रकार ये आपका 6 नंबर क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब दूसरे सवाल को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका दूसरा जो सवाल है, इसमें है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है, संख्याओं 6, 20 का HCF होगा, मतलब महत्तम समावर्त। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो है 2 होगा। ठीक है ना। तो अब चलिए दूसरे सवाल को देखिए। तो आपका दूसरा है, यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो तो समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x b2y + c2 = 0 का क्या होगा। तो अनंतः अनेक हल होगा। आपका करेक्ट आंसर ये होगा। तो आपने यदि ये सही किया होगा तो 1 नंबर इसमें क्लियर होगा। तो द्विघात समीकरणों ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक बराबर होंगे। कब होंगे, जब b² - 4ac = 0 होगा। ठीक है, देखिए इस सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का हमने एक वीडियो बनाया था, उसी से पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फंसे हैं। तो वीडियो उसमें भी आप देकर समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए समांतर श्रेणी 2 4 6 का 10वां पद है, क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर सी 20 आंसर होगा। ठीक है, फिर क्या है अगला, देखिए बिंदु 2 3 तथा 4 1 के बीच की दूरी है। तो इसके बीच की दूरी देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा 2√2, लेकिन यहाँ पर इसका ऑप्शन नहीं है, तो आपका मान ये सही होगा 2√3। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो। एक वृत्त है, उसकी अनंत स्पर्श रेखाएं होती हैं। ठीक है, उसमें से हम अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। चलिए अब तीसरे सवाल को देखिए। तो आपका तीसरा जो सवाल था, देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। ये आपका करेक्ट आंसर। एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह क्या कहलाता है, त्रिघात बहुपद। ठीक, समांतर श्रेणी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 का सर्वांतर क्या होगा, -1 होगा। ये करेक्ट आंसर हुआ। सभी सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये भी आपका क्लियर हो गया। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। किसी घटना ई के लिए PE + PE नहीं है बराबर इसका 1, करेक्ट आंसर 1 होगा। इस प्रकार यदि आपने सभी को इस प्रकार लिखा होगा तो आपका 6 नंबर ये भी क्लियर हो जाएगा। अब चलिए चौथे सवाल को देख लीजिए। तो देखिए चौथा सवाल जो है आपका, निम्नलिखित में सत्य और असत्य लिखिए। तो पहला है, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। तो ये तो सही बात है, तो असत्य, ये सदैव बराबर नहीं होती इसलिए असत्य होगा। ठीक, दूसरा 1 2 1 3 एक समांतर श्रेणी AP नहीं है, ये सत्य होगा।
किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु की का बाई निर्देशांक होती है, ये असत्य होगा। चौथा है शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर होता है, नहीं होता, ये गलत है, असत्य। घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या पी ई है कि 0 छोटा बराबर है पी ई छोटा बराबर है 1 से, तो ये सत्य है आपका। ठीक। दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से कम होता है, ये भी आपका असत्य है। तो इस प्रकार यदि आपने सत्य सत्य किया होगा तो आपका 6 नंबर इसमें भी क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए आपका 5वां जो सवाल है, सही जोड़ी मिलाइए। पहला था 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, इसका करेक्ट आंसर जो होगा तो 9 होगा, ठीक है। फिर कोस 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर ये होगा दूसरा, ठीक। साइन 0 डिग्री का मान 0, ठीक है, ये होगा। अब कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखिए क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपका होगा 2 पाई आर स्क्वायर। 5वां है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार आपका 6 नंबर इस प्रकार से किए होंगे, तो इसमें भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये सभी सॉल्यूशन पता हो गया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक कमेंट में लिखिएगा कि आपने कितने नंबर का सही आंसर किया है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।